बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस फरहा जमील। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपने अपने पिछले सबक को बेहतर तौर पर याद कर लिया होगा। अपनी नाज़रा कुरान की किताब निकालें, कुरान पढ़ें आसान तजवीद के साथ। और बच्चों, सफ़ा नंबर 28 निकाल लीजिए। बच्चों, आज हम सफ़ा नंबर 28 पर मौजूद नज़म की मश्क करेंगे। बच्चों, हमने नज़म अपनी जो हरूफ अब तक मुकम्मल कर लिए हैं, क़ौ मोटा क़ौ तक मुकम्मल कर लिए हैं। बाकी के हमारे पास जो 6 हरूफ रहते हैं वो आगे हम मज़ीद पढ़ेंगे। ये 6 हल्के हरूफ रह गए हैं हमारे पास, जो हम आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारी नज़म मुकम्मल हो जाएगी। फ़िलहाल हम क़ौ तक अपनी नज़म मुकम्मल करते हैं और इसे दोबारा पढ़ते हैं इस नज़म को, और इनके मखारिज भी दोबारा उनका आदा करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले होंठों से हों 4 अदा, मा बा वा फ, यानी होंठों से ये 4 हुरूफ अदा होते हैं। होंठों के कौन कौन से हिस्से से? होंठों के बाहर वाले हिस्से को मिलाकर छोड़ने से मा अदा होता है। होंठों के अंदर वाले यानी तर हिस्से को मिलाकर छोड़ेंगे तो ब अदा होगा। होंठों को गोल करके, होंठों के दरमियान से, मुंह को गोल, होंठों को गोल करके दरमियान से जो आवाज़ निकलती है वो वाह होता है। बच्चों, आपने ये फैक्ट हमेशा याद रखना है कि हुरूफ ताजी में कोई भी हर्फ होंठ गोल करके अदा नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ वाह के लिए होंठों को गोल किया जाता है। और ऊपर के 2 दांतों के किनारों को नीचे के होंठ के तर हिस्से पर रख कर फ अदा होगा। तो ये होंठों से 4 हुरूफ अदा होंगे। जुबां के आगे से निकले इन 12 हरफों की सदा, स ज़ वो, त द तो, ज़ स सो, ल न रो। बच्चों, अब ज़ुबान के आगे यानी ज़ुबान की नोक से ये 12 हुरूफ अदा होंगे। ज़ुबान की नोक को ऊपर के दांतों के सिरे से लगाएंगे तो ये 3 हुरूफ अदा होंगे। ये तीनों हुरूफ नरमी से पढ़े जाएंगे और इनमें सीटी की आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी। अगर सीटी की आवाज़ आई तो गुनाह मिलता है। तो बच्चों, इनमें से ये दोनों हुरूफ बारीक हुरूफ हैं, जबकि ज़ो मोटा और ऊंचा हर्फ है। स ज़ बारीक हुरूफ, जबकि ज़ो मोटा और ऊंचा हर्फ है। अब बच्चों, इन 3 हुरूफ को ज़ुबान की नोक को ऊपर के दांतों की जड़ से लगाएंगे तो त, द और तो अदा होगा, जिसमें त और द बारीक हुरूफ हैं, जबकि तो मोटा और ऊंचा है। जबकि बच्चों, ज़, स और सो ये सख्ती से पढ़े जाने वाले, सीटी की आवाज़ देकर पढ़े जाने वाले हुरूफ हैं, जिनमें ज़ और सा बारीक हर्फ है, जबकि सो मोटा है। और बच्चों, ये ज़ुबान की नोक को ऊपरी और निचले दांतों के किनारों से लगाएंगे तो ये हुरूफ अदा होंगे। अब बच्चों, ज़ुबान की नोक को तालु के इब्तिदाई हिस्से से लगाएंगे तो ल, न और रॉ अदा होगा। ल और न बारीक हर्फ है, जबकि रॉ मोटा हर्फ है। बच्चों, ये बाकी ज़ो, तो और सौ मोटे और ऊंचे हैं, लेकिन रॉ सिर्फ मोटा है, ऊंचा हर्फ नहीं है। बीच ज़ुबान से ज, श, य। बच्चों, ज़ुबान के बीच यानी सेंटर को, जब ज़ुबान का बीच यानी सेंटर बिलमुकाबिल ऊपर के तालु से टक्कर खाएगा तो ज, श, य अदा होगा। ज़ुबान के सेंटर को ऊपर के तालु के साथ लगाना है तो ज, श और य अदा होगा। ये तीनों हुरूफ बारीक हुरूफ हैं। और किनारों से ज़ो, क, क़ौ। बच्चों, ज़ुबान के किनारे को जब ऊपर के दाढ़ों की जड़ से लगाएंगे तो ज़ो अदा होगा। अब हम दाई जानिब के भी किनारे को ले सकते हैं और बाईं जानिब के भी किनारे को ले सकते हैं। अगर ज़ुबान के दाईं जानिब के किनारे को दाईं जानिब की दाढ़ों की जड़ से लगाएंगे या बाईं जानिब के किनारे को बाईं जानिब की दाढ़ों के जड़ से लगाएंगे तो ज़ो अदा होगा। और अगर दोनों तरफ से लगा देंगे तब भी ठीक है। और बच्चों, क और क़ौ ये बारीक क है। अब ये ज़ो मोटा और ऊंचा है, क बारीक है और क़ौ ये मोटा और ऊंचा है। बच्चों, ये क बारीक है। ज़ुबान की जड़ यानी ज़ुबान का आखिरी हिस्सा उससे थोड़ा सा पहले ऊपर के तालु से जब लगाएंगे तो क अदा होगा। और जब बच्चों ज़ुबान की जड़ को, ज़ुबान के आखिरी हिस्से को ऊपर के तालु से लगाएंगे तो क़ौ मोटा क़ौ अदा होगा। और ये बारीक क, कफ, क, क़ौ, क़ौफ। तो ये मोटा क़ौ ज़ुबान की जड़ को, ज़ुबान के आखिरी हिस्से को ऊपर के तालु से जब लगाएंगे तो क़ौ अदा होगा। और जब ज़ुबान की जड़ से थोड़ा सा पहले का हिस्सा ऊपर के तालु से लगाएंगे तो क अदा होगा। तो बच्चों, इस तरह से हमने आदा किया आज इस नज़म का।
तो आगे मज़ीद हम 6 हल्की हुरूफ पढ़ेंगे। जिस तरह आगे बढ़ेंगे फिर हम पढ़ते चले जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।